जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपने पुराने जो क्वेश्चन कराए थे मैंने प्रैक्टिस करके आए होंगे। कल अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए थे लास्ट में। जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनमें कुछ करना था नहीं, जल्दी जल्दी मैंने बता दिए। ठीक है। अब आज आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी, आज हम पूरा कर देंगे इसे। प्रोपोर्शन वाले कुछ सवाल रह गए कल, प्रोपोर्शनल के बारे में मतलब समानुपात के बारे में कल बता ही दिया था मैंने, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा। आगे देखते हैं। मैंने क्या बोला था समानुपात के बारे में, आपके लिए एक चीज बताई थी। क्लास आपकी सही चल रही है? जी बिल्कुल। देखिए अब, और पीडीएफ की बात आ रही थी। पीडीएफ मैंने जो है सॉल्यूशन देता हूँ काफी, उसमें टाइम मतलब पेज हो जाते हैं, तो मैं बिना सॉल्यूशन की भी एक पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इसमें कम पेज होंगे। आज दे दूंगा, ये जो आपकी क्लास पूरी हो जाएगी उसके आधा घंटे बाद, आधा या 1 घंटे बाद पीडीएफ तैयार होकर आपके पास आ जाएगी। ठीक है। देखिए, मैंने कल क्या बोला था, मैंने बोला था मध्यानुपात, प्रोपोर्शनल मीन। प्रोपोर्शनल मीन मतलब मध्य, बीच में, बीच वाला प्रोपोर्शनल बताओ। यहाँ पे नंबर कितने हैं, तो मैंने बोला हमेशा 4 नंबर होते हैं। कितने? 4। 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर होते हैं हमेशा। यहाँ पे कितने हैं भाई साहब? यहाँ पे हैं 3 है और 27 है। और पूछा कौन सा? मध्यानुपात। मध्यानुपाती मतलब बीच का, मीन मतलब बीच का, मीन प्रोपोर्शनल बीच वाला, मध्य वाला। ठीक है, नाम से ही समझो, मध्यानुपाती पूछ रहा है। 3 दे रखा, इसके मध्य में कोई सा हमने मान लिया एक्स होगा, और 27 इन्होंने दे रखा है भाई साहब। लेकिन एक चीज बताइए, ये नंबर तो हमारे 3 हुए। अब हमने बोला हमने कहा 4 होते हैं। देखो 3 इन्होंने दे दिया, 27 इन्होंने दे दिया, और पूछ रहे हैं मध्य का बताओ। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल बीच का। तो बीच का हमने एक्स मान लिया। लेकिन हमने देखो कल भी एक सवाल कराया था, आज भी देखो करा रहा है। हमने क्या बोला? हमेशा नंबर कितने होते हैं? 4। अब यहाँ तो 3 हो गया, एक्स हो गया और 27 हो गया। अब क्या करें हम? पीछे वाला सवाल देखो यही था, 2 संख्याएं थी। तो मैंने क्या बोला? हमेशा किसे मानते हैं? 4 नंबर होते हैं। तो 4 में क्या करते हैं? बीच वाले को डबल कर लेते हैं। 3 अनुपात एक्स लिख लिया। उसके बाद समानुपात का निशान लगाते हैं, प्रोपोर्शनल का कितना, एक्स को डबल लिखते हैं। इधर भी एक्स अनुपात 27। 4 नंबर हो गए। जो बीच वाला होता है उसे डबल कर लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, बस 3 लिख लिया, 27 लिख लिया। ठीक है, आप समझ गए। अब भाई अब तो क्या है, अब इसकी गुणा बराबर इसकी गुणा। तो एक्स और एक्स की गुणा कितनी हो जाएगी? एक्स की घात 2 बराबर 3 और 27 की गुणा, 27 तिया 81, या 27 ही कर लो, या गुणा कर लो, 27 या 81 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? तो एक्स बराबर कितना हो गया ये? इधर जो स्क्वायर होता है वो दूसरी साइड ले जाओ तो रूट में जाता है। 81, अब 81 कितने का रूट है बताओ? 81 का अंडर रूट निकाल दो। कितने का हो गया 81 का रूट? बताओ। 9। 9 का ही तो होता है स्क्वायर 81, 9 एम 81। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ, कोई सवाल कठिन है? कोई कठिन है सवाल? 81 का कैसे निकालते हैं अंडर रूट? 3 से 27, 3 से काटो 3 नेम, फिर 3 से काटो 3 तिया, फिर 3 से काटो 3 एकम। आ गया। तो देखो 2 के जोड़े बना लेते हैं रूट में। तो एक जोड़ा ये बना 2 का, एक जोड़ा ये बना 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, ये सब जो बच्चों वाली चीजें ये तो आती होंगी आपके लिए। नंबर हमेशा 4 लिखने हैं, 3 दिए हो तो चौथा पूछ ही लेते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं 144 और 225 के बीच का मध्य अनुपाती। तो कौन कौन सा कर दें? 144 और बीच वाला हमने एक्स मान लिया, और बीच वाला ही तो पूछ रहे हैं, और एक 225 ये दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमेशा नंबर 4 होते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखने का तरीका क्या होगा हमारा? क्या तरीका होगा इसे लिखने का? हमेशा इस रूप में लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसा होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का 4 संख्याएं होती हैं हमेशा, 2 प्रोपोर्शनल के इधर, 2 उधर। अब यहाँ पे 3 दिए हैं, अब हमें क्या करना है आपको मैंने बता रखा है, संख्या हमेशा 4 ही लिखनी है। 144 अनुपात एक्स, एक्स लिख लिया, और फिर काय का निशान लगाते हैं? समानुपात का मतलब प्रोपोर्शनल का। अब जब संख्या 3 है लिखनी 4 है, तो क्या करते हैं हम? बीच वाली जो संख्या होती है उसे डबल, फिर एक्स लिखो, और लास्ट में 225। बस। अब बस इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर कर दो, एक्स और एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर बराबर इसकी गुणा कर दो। 144 गुणा नहीं करेंगे, बिना गुणा करके गुणा 225। छोटी संख्या होती कर लेते, अब इसकी कहाँ करते रहे, छोड़ो, हमें नहीं करनी। एक्स बराबर क्या लिख देंगे डायरेक्ट? अंडर रूट 144 इंटू 225। ठीक है,
देखो ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपके लिए मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। आप कैसे करोगे ये नहीं लिखोगे, ये समझ। इनसे पूछ रहा है कौन सा मीन प्रोपोर्शनल, बीच का पूछ रहा है, बीच का, तो बीच का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट लगा दो, 144 इंटू 225। आप ये चीज कब लिखोगे, जब प्रैक्टिस में आओगे। देखो आई वही चीज, एक्स बराबर अंडर रूट में आ गई क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाता। अब ये लिखोगे कब, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी। कहने का मतलब एक्स का जो मान निकालना वो ए बी जो दो संख्याएं दी है उनका अंडर रूट कर दो। अब फिर इसे भी आप नहीं लिखोगे जब कंटिन्यू प्रैक्टिस में अच्छे बन जाओ। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता है 144 का अंडर रूट करना पड़ता है कितना, 12 गुणा 225 का करना पड़ता है 15, 15 12 ही गुणा कर दो 180 आंसर हो गया। ये करोगे आप देख केवल, लेकिन वो कब करोगे, वो जब करोगे जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फॉर्मूले में नहीं जानता, आप यहाँ से डायरेक्ट ये इसी लाइन पे आओगे। ये लाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये लाइन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन आप समझो, यहाँ समझोगे तभी तो आगे करोगे, समझोगे ना तो करोगे कैसे। देखो तो एक्स बराबर कितना हो गया, इधर हो गया 144, 144 की कर दो गुणा। अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा में है तो अलग अलग अंडर रूट निकाल दो। 144 कितने का होता है, 12 का, 12 12 में 144 होते हैं हम। और गुणा 225 कितने का होता है, 15 का, 15 15 225 अंडर रूट हट गया जब लिख दिया तो एक्स बराबर कितना हो गया, 15 12 की गुणा करो तो 180, 180 होती है क्या, 12 ढाई 120, 12 पंजे 60, ठीक है 180। आगे देखो 81 27 का तृतीय अनुपाती, लेकिन देखना क्या पूछ रहा, तृतीय पूछ रहा, तीसरा। 81 और 27, इसका बीच वाला नहीं पूछ रहे, थर्ड तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरा हमने क्या मान लिया है, जो पूछे वही मानना है। उसमें बीच में पूछ रहे थे तो 81 लिखते, एक का संख्या बीच में लिखते, और 27 तो बीच वाली मानते। अब इन्होंने बीच वाली नहीं पूछी, यही इसी चीज का बस खेल है, इस चीज में समझ ली तो सही है, वरना बहुत से लोग फॉर्मूले रटवा देते हैं। अगर बीच थर्ड पूछे तो कैसे लिखोगे, थर्ड पूछे तो क्या लिखोगे, इसका थर्ड पूछ रहे हैं तो लिखोगे एक्स इक्वल टू 27 का स्क्वायर अपॉन 81, मतलब बी का स्क्वायर अपॉन ए। तो ये कहाँ तक फॉर्मूले याद करोगे, हम भाई फॉर्मूले नहीं याद करते। हाँ जहाँ बिल्कुल काम ही नहीं चलेगा अगर फॉर्मूले के, वहां बताता हूँ, ठीक है। जहाँ काम चलता है उसे दिमाग से समझो एक बार, फैक्ट समझो ये चीज आई कैसा, जब ये समझ जाओगे तो फॉर्मूले खुद बनाना सीख जाओगे, ठीक है। देखो अब भाई साहब यहाँ पे तीन संख्या आई हुई, एक दो दे दी, तीसरा इन्होंने पूछा, बीच वाला पूछते तो बीच में लिखते। अब क्या करते हैं, हमें पता है, हमने क्या बोला, संख्या हमेशा चार ही होंगी, तो चार कैसे बनाएंगे, हमने क्या बोला, जो बीच वाला होता है उसे डबल करते हैं। यहाँ पे बीच वाला कितना है, 27, 27 एक बार लिख दिया, फिर समानुपात, फिर एक बार 27। अब एक्स को डबल नहीं करेंगे, 27 को डबल करेंगे, और अनुपात लास्ट वाला है। अब किसकी, इसकी गुणा और इसकी गुणा कर दो, 81 एक्स हो गया इधर, और बराबर ये हो गया 27 गुणा 27। देखो काट दो, 27 एकम 27 तिया 81, 3 एकम 3 नैन 27, कितना बचा, एक्स बराबर 9 बचा केवल। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना इजी बिल्कुल, कोई सवाल कठिन है, इस वाले क्वेश्चन में टिक ही ना लगाई, कितना आया था आंसर लो, ठीक है। अब देखो अगला, बहुत इजी इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, जो लेवल आएगा मैं बता दूंगा आगे। 5 और 24 का तृतीय अनुपात, तीसरा, 5 लिखो और 24 लिखो, दो तो ये होगा, तीसरा हमने मान लिया एक्स। अब हमने क्या बोला, हमेशा संख्या चार होनी चाहिए, 5 अनुपात 24। अब यहाँ पे तीन संख्या है तो क्या करते हैं, बीच वाले को डबल करके, समानुपात 24 अनुपात एक्स। इसे ऐसे भी लिख देते हैं बहुत से लोग, 5/24 बराबर 24/x, क्योंकि ये वाली संख्या बटे में आ जाती है, ये इसके बटे में ये वाली जाती है, और यहाँ पे बराबर का निशान लग देते हैं 24/x। तो फिर क्या करते हैं, इधर को गुणा करेंगे, इधर को गुणा करेंगे और लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, जहां जरूरत होगी वहां लिख लेंगे, जरूरत नहीं है तो हमें पता है डायरेक्ट, तो हम ऐसे ही करते हैं। जहां मुझे लगेगा हाँ तुम्हें समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी वहां कर दूंगा, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, कितना हो गया, 5x बराबर 24 गुणा 24। भाई साहब ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला, क्योंकि 5 से घटेगा नहीं 24, अगर गुणा ना करें तो गुणा करनी पड़ेगी हमें। करो भाई साहब, 24 चौका 96 का 6 हासिल 9, 24 दूनी 48, 48 और 9 57, 576। एक्स बराबर कितना हो गया, 576 बटे बटे 5। और भाई साहब दशमलव में ही नहीं दे दे रहे, अब क्या करेंगे, तो भाई साहब 5 से भाग करो 576 को, यही तरीका है हमारे पास, और क्या है। 5 एकम 5,
ओए रुक जाओ भाई साहब, सवाल हम वही तो कहें, दिक्कत क्यों हो रही है सवाल। सवाल हमारी दिक्कत है सवाल में। सवाल में क्या दिक्कत है? देखो, इंग्लिश और हिंदी मैच करो एक बार। है ना, है मिस्टेक। इंग्लिश में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 15 एंड 15, 15 एंड 24, तो यहाँ पे हिंदी में ही गलत लिखा है। हिंदी सही करो, यहाँ पे 15 होगा। अब देखो, अब सही हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 15 होगा। यहाँ पे कितना है, 15। अब देखो, अब सही हो जाएगा। तो 15 की गुणा एक्स से करेंगे, कितना हो जाएगा, 15x बराबर 24 गुणा 24 कर दो। अब कट जाएगा, 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 से 8 तियां 24, ठीक है। अब देखो, एक्स जारी रहने दो, और तो कट कटेगा। 24 और 8 की गुणा करो, 24 अट्ठे 192, 192 ही होते हैं, एक बार देख लो, वरना मुझे भी कंफर्म पता नहीं है। 8 चौक 32 के, तो मुझे भी 24 का पहाड़ा याद नहीं, क्या पता होते हो या नहीं होते हो, देख लो भाई। 8 चौक 32 के, 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 होते तो 192 ही है, बटे में ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 बटे में लिया, 5 से भाग कर दो 192 को। 5 तियां 15, ना 4 उतारो 2 42, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 2। तो 38 सही 2/5, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 38 सही 2/5। ये हमारा आंसर हो गया सवाल, ठीक है। 38 सही 2/5, सी। सी तो है, हाँ सी है, ठीक है। आगे देखो, क्या दो संख्याएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीय अनुपात। देखो, संख्याएं दो ये दे दी और हमसे पूछा तृतीय अनुपात, तो कैसे करेंगे। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दे दी एक, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या दे दी, ए माइनस बी दे दी। और भाई साहब तीसरी हमें पता नहीं है, तो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, संख्याएं तो भाई साहब ये 3 लिखी हुई है, ये ब्रैकेट में कहने का मतलब पूरी एक है। एक संख्या है ये, एक संख्या है ये, एक संख्या, हमें तो बोला है 4 संख्याएं होती हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बीच वाली संख्या होती है उसे डबल करते हैं, अनुपात ए माइनस बी लिख लिया। तो अब भैया बीच वाले को डबल लिखना पड़ता है फिर तो कितना, फिर ए माइनस बी लिखो 2 बार, फिर लास्ट में कितना हो गया, लास्ट में हो गया एक्स। कितना हो गया, एक्स अनुपात एक्स, ठीक है। तो तृतीय अनुपात एक्स का मान निकालना, तृतीय अनुपात, तो क्या करेंगे भाई साहब, बाहर बाहर इसकी गुणा इससे होगी है, और इन दोनों की गुणा होगी, और इनकी गुणा इससे होगी। कितना हो गया, एक्स हो गया, एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ठीक है। और बराबर कितना हो गया, ये ए माइनस बी और इंटू ए माइनस बी, गुणा करी ना हमने, क्योंकि हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक्स बराबर, ये चीज बटे में पहुंच जाएगी गुणा में, तो कैसे, ए माइनस बी और बटे ए माइनस बी, और बटे में इसे पहुंचा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितने को, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं और शॉर्ट कर सकता था, लेकिन तुम समझो ऐसा शॉर्ट इसीलिए नहीं कर रहा, बराबर एक्स बराबर कितना हो गया, ये हो गया ए माइनस बी, दूसरा ए माइनस बी 2 बार, और बटे, एक बार तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है। तो हम इसकी जगह यही ना लगाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। देखो, इन गुणा में ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ठीक। बस सवाल इजी था, मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकता, लेकिन एक बार आपको समझाना था, इसीलिए मैं पहले बटे में लेके आया, फिर फॉर्मूला लगाया, ठीक है। आगे देखो, समझ में तो सही आ रहा होगा ना सबके। आगे देखो, 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात। अब इन्होंने 3 संख्या दे दी, और कह रहे हैं के और 6 के तृतीयानुपात, के बराबर है, तो के का मान बताइए। अच्छा, के का मान निकालना है, ये बराबर करने हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले निकालो। तो इसे 2 संख्याओं में बांटो, 12, 18, 6, 12, 18, 6, ठीक है। 12, 18, 6 का चतुर्थानुपात, 3 उन्होंने दे दी, चतुर्थ पूछी है चौथी, तो ये 4 चाहिए, 4 के चारों में। कोई दिक्कत किसी को, नहीं दिक्कत, 4 पूछी है तो 4 की 4 संख्या दी, इसका चतुर्थानुपात निकालना, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। आगे देखो, कह रहे के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, के और 6 का तृतीय अनुपात, तृतीय कहने का मतलब इसका जो चतुर्थानुपात है, 12, 18, 6 का चतुर्थानुपात
के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो इसका चतुर्थ अनुपात हमने कितना माना, x माना, तो भाई साहब इसका भी तृतीय अनुपात कितना होगा, x होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला इसका जो चतुर्थ अनुपात है वो k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, ये भी x के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करो, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो आराम से हो जाएगा। अब कैसे? अब इनकी गुणा देखो ऐसे होगी, अब यहाँ तो 4 संख्या ऑलरेडी दे रखी है, और इनकी गुणा ऐसे होगी। या लिख के दिखाऊं तुम्हें, एक बार लिख के भी दिखाऊं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो लिख के कैसे दिखाऊं, कैसे लिखेंगे ना, सही तरीका क्या होता है, 12 अनुपात 18 और समानुपात 6 अनुपात x। यहाँ तो चारों संख्या है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। इनकी गुणा यहाँ करो, इनकी गुणा यहाँ करो, तो कितना हो गया, 12x बराबर 18 गुणा 6। तो देखो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 नेम 18, तो x बराबर कितना हो गया, 9। तो भाई साहब x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसे देखो कैसे लिखेंगे, ये 3 संख्याएं हैं, संख्या कितनी लिखनी है, 4। तो k अनुपात 6, फिर समानुपात, फिर 6, बीच वाली जो लिखते हैं अनुपात k का मान कितना आ गया, k का मान देखो ये आ गया, x का मान कितना आ गया, 9 आ गया ना। तो यहाँ से x देखो ये, यहाँ पे ये मान लगा देंगे, कितना आ गया इसकी जगह 9, लिख दें x की जगह 9। बताओ कोई दिक्कत किसी को, x की जगह 9 लिख दें? कैसे? क्यों, हमारा मान आ गया ना x की जगह, क्योंकि इसका जो इन्होंने बोला, इनका जो चतुर्थ अनुपात है वो k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो इसका चतुर्थ अनुपात 9 आया, k और 6 का तृतीय अनुपात हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अब लेकिन भाई साहब यहाँ संख्या हो रही थी 3, हमें करनी है 4, तो 4 करने के लिए क्या करते हैं, बीच वाली डबल करते हैं, k 6 6 9। अब क्या करते हैं, बस इनकी गुणा और इनकी गुणा, तो k की गुणा 9 से कितना हो गया, 9k बराबर 6 की गुणा 6 से, 6 36, हमें कुछ दिख रहा है इसलिए गुणा कर ली, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो k बराबर कितना आ गया, 4। यही तो पूछ रहे थे हमसे आंसर, k का मान ज्ञात करें, तो कितना आ गया, 4, हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, यदि 8 20 का तृतीय अनुपाती p है, 8 और 20 का तृतीय अनुपाती p है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और 3 5 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो 2p प्लस q। देखो 8 20 का तृतीय अनुपाती, 8 20 उनका तृतीय अनुपाती दे दिया है कितना, p। ठीक, तो इनमें भी 2 पार्ट दिए हैं, इन्होंने क्या दिया, 3 5 24 का चतुर्थानुपाती, 3 5 24, इसका चतुर्थानुपाती कितना है, q, तो इसका q दे रखा है। ठीक है, इनका p दे दिया, इसका q दे दिया, तो पूछ रहा है p प्लस q, तो पहले p q की मान निकालो। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ संख्या है 3 है, यहाँ तो 4 है, तो काम बन गया हमारा, 3 अनुपात 5 समानुपात 24 अनुपात q। ठीक, अब यहाँ पे काम नहीं बना, तो कैसे करेंगे, 8 अनुपात 20, ये बराबर होते तो लिखते, इसका p है इसका q, तो भाई साहब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, बीच वाले को डबल, 20 अनुपात p। ठीक, यही तो करते हैं, 20 को डबल कर लिया। अब 8 की गुणा p से, 8 की गुणा p से, 20 की गुणा 20 से, तो कितना हो गया, 8p बराबर 20 गुणा 20, 8p बराबर 20 गुणा 20। देखो करना, 4 से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 धाई 20, तो कितना हो गया, p बराबर कितना हो गया, 5 धाई 50, p का मान आ गया 50। ठीक, यहाँ से q का मान निकलेगा, इनकी गुणा इधर, इनकी गुणा इधर, तो कितना हो गया, q की गुणा 3 से, तो 3q, 3q बराबर 24 गुणा 5, 5 गुणा 24, अभी मत करो बाद में करेंगे, कैसे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो q बराबर 5 अट्ठे 40। इसको करने का देखो थोड़ा तरीका और है, कैसे, मैं ऐसे देखो ऐसे कर सकता हूँ, ये 4 संख्या लिख ली, 8 का 20 कितने गुना है, 8 का कितने गुना हो गया, 20, 8 दूनी 16 है, और 8 8 का आधा 4, 8 का ढाई गुना हो गया, तो 20 का ढाई गुना 50, ऐसे लिख सकता हूँ, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। अब 3 का 5 हो गया, अब यहाँ 3 5 में कोई मैन नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं, 3 का 24 कैसे बनना है, 3 का अट्ठे बार, 3 अट्ठे 24, तो 5 अट्ठे 40, तो क्यू का मान 40 आ जाता, ऐसे हो जाता। लेकिन वो सब चीज प्रैक्टिस के बाद आएगी, अभी केवल ऐसा समझो, ठीक है, ये चीज बता दे रहा हूँ आपको, अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू कर तो 8 का ढाई गुना 20, या इधर देख लो 8 का ढाई गुना 20, तो 20 का ढाई गुना 50। ठीक है, 3 का 8 गुना 24, ये देखो 3 और 24 के क्या, 3 का 8 गुना होता है 24, तो 5 का 8 गुना 40। ऐसे ऐसे सवाल कर लेते हैं, हमें बताओ निकालने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है, 40 आ गया, इसका 50 आ गया। अब देखो इन्होंने क्या बोला, 2p प्लस क्यू, हमें निकालना है 2p प्लस क्यू, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर
तो गुणा पी का मान कितना आ गया 50, और प्लस क्यू का मान कितना आ गया 40। कितना हो गया 50 दूनी 100 प्लस 40 कितना हो गया 140। 140। आगे देखो, आगे देखो क्या कहना है। 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात, और 5 और 3, 5 और 3 तृतीय अनुपात में अंतर। 5 और 3 के तृतीय अनुपात, ये लिखता है यहाँ पे, थोड़ी मिस्टेक हो रही है। कभी कभी हिंदी टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाती है। 5 और 3 के, 5 और 3 के तृतीय अनुपात में अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा ये है देखो, 8 और 1.8, 1.8 और 3.2 के मध्य अनुपात। तो 1.8 और 3.2 के क्या है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मानना है तो मध्य अनुपात हमने x मान लिया, और तीसरा क्या मान लिया 3.2। नहीं यही तो दिया, इसका क्या पूछा मध्य अनुपात, तो मध्य वाली संख्या हमने मान ली। ठीक है, इधर दूसरी चीज आगे देखो, 5 और 3 के तृतीय अनुपात। 5 है और 3 है, और इसका तृतीय अनुपात पूछा है, तो तृतीय अनुपात इधर हमने मान लिया x में अंतर। अच्छा इसका x है तो भाई साहब इसका y करो, अलग अलग मानो ना वरना दिक्कत हो जाएगी। उसमें अंतर पूछ रहे हैं तो इसका मान लिया हमने y। तो x और y का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में निकाल देंगे अंतर। भाई साहब यहाँ 3 संख्या है, यहाँ भी 3 संख्या है, तो हमें 4 बनाओ पहले। कैसे, 1.8 अनुपात x, फिर समानुपात x को ही तो डबल करेंगे, और 3.2। इतना कर लिया, इसे थोड़ा सही करके लिख देता हूँ। 1.8। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे, 5 अनुपात 3, फिर समानुपात कौन सा, फिर 3, जो बीच वाली संख्या को डबल लिखते हैं, अनुपात y। अब सवाल कर लो कैसा, इसकी गुणा और इसकी गुणा। तो x और x की गुणा कितना हो गया x² और बराबर कितना हो गया 1.8 इंटू 3.2। ठीक, अब वो इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा कितनी होगी 5y। 5y बराबर 3 × 3 = 9, तो y बराबर कितना हो गया 9/5। इसे कर लेंगे तो 5 से 9 को भाग कर दो, कितना हो गया 5 से 9 को जब भाग कर देंगे, अरे नीचे ही लिख दो, पूरा अंतर निकालना, तो y बराबर कितना हो गया 5 से 9 को भाग करो, ये 9 है। तो मैंने क्या बोला, किस संख्या 5 से भाग करते हैं तो उसका दूना कर देते हैं, 9 है ये 9, कितना है 9। तो 9 का दूना कितना हो गया 18, और 0.1 के बाद लगा देते हैं। y का तो मान आ गया हमारा, x का यहाँ से और निकालना पड़ेगा तभी तो अंतर निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, जब स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट में पहुंचता है, x बराबर क्या होगा अंडर रूट। देखो मैं इसे लिख सकते हैं 1.8 इंटू 3.2। मैं इसे और भी कर सकता हूँ, जिसमें से 2 इधर ले आओ। अगर इसे एक प्रकार से 18 मान लो, तो 18 को हम कितना लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 तो इधर ही रहने दो, और जो गुणा में 2 इधर, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, फिर 9 का अंडर रूट कर देते कितना 3, और 64 का कितना होता है 8, 8×3 = 24। अब 0.1 के बाद था तो 0.1 के बाद था, 2.4 आ जाता, लेकिन आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अगर समझ में आ रही हो तो समझ लो कैसे। देखो 1.18, 18 में से अगर हम 32 है तो 32 इसमें से 2 ले जाएं इधर, तो ये 32 दूनी 64 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा। तो 9 का 3 होता है, 64 का 8 होता है, एक प्रकार से मान लो दशमलव नहीं है। ठीक है, 3 और 8, तो 3 3 हो गया 8 हो गया, अंडर रूट खत्म हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता। अब उसके बाद क्या होता, जब अंडर रूट यहाँ से खत्म हो गया तो यहाँ पे एक दशमलव जब हमने हटाया था तो बाद में दशमलव लगा, 2.4 आ जाता। अब 24 और 18 का अंतर कितना आता 6, लेकिन एक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दो, 0.6 आंसर आ जाता। लेकिन फिर आप थोड़ा कंफ्यूज होते, तो इसीलिए मैं थोड़ा आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। इसे एक प्रकार से 18/10 लिख दूं, और इसे 32/10 लिख दूं, यहाँ से दशमलव हटा दूं, कोई दिक्कत किसी को। तो इसे देखो कैसे लिखेंगे सही करके, एस बराबर 18 के लिए कितना लिखेंगे, इसके टुकड़े कर लो। 18 के लिए लिख सकते हैं हम 9 × 2, और 32 के लिए 2 × 16। बताओ, और नीचे कितना हो जाता, इधर रहने दो 10 × 10, ऐसा ही लिखा रहता। ठीक है, अब एक बताओ, अब वर्गमूल में क्या 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो x बराबर कितना, ये वर्गमूल हटा दो अब,
तो देखो 1 9 इधर है, 9 का तो हमें मालूम है कितना बनेगा, 3 होता है वर्गमूल। 16 का 4 होता है, लेकिन 2 और 2 के देखो 2 जोड़े बनना है, तो इसे एक सिंगल में लिख लेंगे। और 16 का कितना होता है 4 है, और बटे 10 गुणा 10 2 बार है, तो एक बार लिख देते हैं, ठीक है। अब लिख लो 3 दूनी 6 चौक 24 बटे 10, तो 24 बटे 10 कितना हो गया 24 बटे 10, तो बराबर कितना हो गया 2.4। ये मुझे समझाना पड़ा है, ठीक है, समझाने के लिए, वरना शॉर्ट तो तरीका आपको पता ही है। अब क्या करना है हमें, अब इन्होंने पूछा है डिफरेंस बताओ एक्स और वाई का, तो एक्स माइनस वाई, तो बराबर कितना हो जाएगा 2.4 माइनस 1.8, तो कितना हो गया 24 में से 18 गए 6, एक के बाद दशमलव तो लगा दो, ठीक है। इसे ऐसा ना करते, इसे कैसे ना करते भाई साहब, ये इतना समझाने के लिए क्या आप यहीं पे समझ लेते, बकाया मेन चीज तो यहीं पे थी क्या, 1.8 इंटू 3.2। इसे अगर हम एक प्रकार से ये मान लेते, ये 1.8 नहीं, इसे मान लेते 18 और 32 मान लेते, तो 18 में से 9 इधर लिखते और 2 दूसरी साइड ले जाते, तो 32 दूनी 64 हो जाता। अब भी तो बात ये, 18 में से 2 इधर भाग कर दी, इधर पहुंचा दिया, अब 64 का 3 हो जाता, 64 का 8 हो जाता, 8 3 24। अब जो दशमलव हमने हटाया था अब लगा दो 2.4। तो ये तरीका होता है, लेकिन ये कंटिन्यू प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस से करना इस चीज को, लेकिन मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया विस्तार से। आगे देखो 1 12 16 6 के चतुर्थानुपात, 4 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात किया। अच्छा, के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, इन इसका तृतीय अनुपात निकालो और इसका चतुर्थानुपात निकालो, कहने का मतलब है और उनके बीच में अनुपात क्या है वो बताओ, हमें अनुपात बताओ, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले इसका चतुर्थानुपात कौन कौन थी का, 12 12, 16, 3 तो दे दी, तो चतुर्था पूछा है वो हम मान लिया एक्स, ठीक है। ऐसे ही इधर करो, इधर मान लिया 4 6 के तृतीय अनुपात, 4 है और 6 है और तृतीय अनुपात हमने मान लिया एक्स, ठीक। अब इसे सही से कैसे लिखेंगे, इसे लिखो 12 अनुपात 16 समानुपात 6 अनुपात एक्स। अब आप बोलो बीच वाली डबल क्यों नहीं की, भाई साहब यहाँ तो 4 ऑलरेडी दे रखी है, तो क्या जरूरत है डबल करने की, यहाँ करनी पड़ेगी। 4 अनुपात 6, यहाँ पे 3 ही है केवल, तो फिर 6 अनुपात x, ठीक है। यहाँ बीच वाली डबल करनी पड़ती है, तो गुणा कर दो 12 की इससे, 16 की इससे, यहाँ पे 4 की इससे, 6 की इससे। अब 12x, ये कितना हो गया 12x बराबर कितना हो गया 16, 16 छक 96, हमें कुछ दिख रहा है एक ही बार में कट जाएगा, तब गुणा कर लो 16 छक 96। अब देखो 12 कम 12, 12 अट्ठे 96 कटेगा एक ही बार में, x बराबर कितना आ गया 8, ठीक है। इसका निकाल लो भाई साहब, जब इसे x माना तो दूसरे को y मानो, वरना x x ही हो जाएगा, तो इसे मान लिया y, इसे मान लिया हमने y, ठीक है। तो कितना 4y, 4y बराबर 6 की गुणा 6 से 36, तो 4 एकम 4 और 4 नेम 36, तो y बराबर कितना हो गया 9। तो भाई साहब अनुपात पूछा था x रेशियो y इक्वल टू कितना हो गया 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9। बताओ कोई दिक्कत किसी को, पीछे y माना था, हाँ ठीक है, ठीक है नॉर्मल सवाल, इन दोनों का अनुपात पूछा था, फिर अनुपात बता दो। आगे देखो क्या कहना है, इंग्लिश में देखो समझ तो आ गया होगा। इन्होंने क्या बोला था, के तृतीय अनुपात, फिर के मध्य अनुपात ज्ञात करो, मध्य मतलब बीच में, अनुपात ज्ञात करो कितना होगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन, फाइंड द रेशियो कह रहा ना, रेशियो बताओ बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12 16 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 6, तीस इसका तृतीय अनुपाती और इसका चतुर्थ अनुपाती, उन दोनों के बीच अनुपात बताओ, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए, मान लीजिए 25.6 और x, मान लीजिए x 25.6 और 32.4 का मध्य अनुपाती है, x किसका मध्य अनुपाती है, इन दोनों का। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं। इन्होंने बोला 25.6 और कितने का 32.4 का मध्य अनुपाती है, तो मध्य में हमने लिख लिया किसके, कॉमा, तीसरा कौन सा, तीसरा है 32.4, जैसा इन्होंने बोला वैसा लिख दिया। इन्होंने बोला 25.6 और 32.4 का कौन, मान लीजिए x 25.6 32.4 का मध्य अनुपाती है, हमने लिख लिया मध्य अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। और y 32 एवं 48 का तृतीय अनुपाती, अब इन्होंने बोला y जो है 32 और 48 का, 32 और 48 का तृतीय अनुपाती है, क्या है तृतीय अनुपाती, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे लिखो, तृतीय अनुपाती लिख दिया।
है, तब 3x अनुपात 2y। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले x और y की वैल्यू निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसे लिखेंगे, बीच वाले को डबल करो पहले। 25.6 अनुपात x, फिर समानुपात, फिर x, फिर अनुपात 32.4। भाई साहब, बीच वाले को डबल करते हैं, कर लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखो, इधर भी करो ऐसे ही। 32 अनुपात 48, फिर अनुपात 48, फिर भाई साहब हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? यहाँ पे हमने कर दी 32 अनुपात 48 समानुपात 48 अनुपात y, क्योंकि बीच वाले को डबल करना पड़ेगा यहाँ। अब कर दो गुणा, इसकी गुणा, इसकी गुणा। तो x और x की गुणा है x² बराबर कितना हो गया? ये हो गया 25.6 गुणा 32.4। ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा, बटे में 10 10 लिख के ना दिखाऊंगा। देखो कैसे डायरेक्ट करूंगा, देखो, या करके दिखा दूं, करके ही दिखा दूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसे मैं डायरेक्ट लिख देता। कैसे? x² बराबर कैसा, 1 मिनट को मान लो दशमलव नहीं है, तो 256 होता है 16 का, और 32 होता है ये 18 का। 16 × 18 करते, एक के बाद दशमलव लगा देते। ठीक है, लेकिन ऐसा दिक्कत मत करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, देखो, ये 48 की गुणा, ये 22 की गुणा, तो कितना हो गया? 32 बाई, 32 बाई बराबर 48 गुणा 48। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो दो एकम दो, समझ रहे हो ना? तो 2 से काटो 24। तो बाई इक्वल टू कितना हो गया? 24 तिया 72। ठीक, ठीक है। आगे देखो, इसका कैसे करोगे? इसे दशमलव हटा दें, बटे में 10 लिख दें। इसे भी दशमलव हटा दें, बटे में 10 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कर लो, x इक्वल टू कितना हो गया? जब इधर एक बार करो, अंडर रूट पहले हटाओ यहाँ से। अब सही करके लिख लो। अब इधर अंडर रूट पहुंचेगा, जब स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट पहुंचे। 256 गुणा 324, और बटे में कितना? 10 गुणा 10। अब इनका वर्गमूल निकालो। x बराबर कितना हो गया? 256 कितने का होता है? 16 का। 256 का 16 गुणा 324 का 18, और बटे ये 10 10 दो बार जोड़े में है, तो वर्गमूल करोगे तो एक बार लिखा जाता है। अब 16 और 18 की गुणा करो। 16 अट्ठे 128, हासिल 12। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 और 12 28। दशमलव, दशम बटे में 10 है, तो एक बार दशमलव, तो x का मान ये आ गया। ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या? अब इन्होंने जो पूछा है वो देखो, इन्होंने क्या पूछा है? वैसे हम एक बात करते, वैसे हम एक काम और कर सकते थे, चलो लिख लिया तो छोड़ो। इन्होंने पूछा 3x, 3x अनुपात 2y बताओ। तो 3x कितना हो गया? 3 गुणा कितना हो गया? एक काम करो, यहाँ दशमलव में मत लाओ, वरना कंफ्यूज होगा। इसे इतना ही लिखा रहने दो, कितना? x बराबर 16 और 18 की गुणा करी, 18 छक्का 108, हासिल 10, 18 का 18 10, 288 बटे 10, इतना ही लिखा रहने। अब देखो क्यों लिखा रहने दो, देखो हमें आसान हो जाए। 3 गुणा x के 288 बटे 10, और अनुपात 2 गुणा y की जगह कितना? 72। ठीक है, अब काटते हैं। देखो 72, एक काम करो, एक काम करो, 72 से आप कंफ्यूज हो गए। क्या करते हैं, इधर काट लेते हैं ना, काटे देखो, 2 से एकम 2 एकम, और 2 से काटोगे तो 144 आ गया। 72 एकम 72, थोड़ा नीचे करके लिखें, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, फिर आप आराम से समझ जाओगे कटिंग, वरना इसमें कंफ्यूज होगा थोड़ा। देखो कैसे, 3 गुणा, हमने दशमलव में इसलिए लिखा क्योंकि हमें आसान लग रही है, 288 बटे 10, और अनुपात 2 गुणा बाई की जगह कितना? 72। देखो 2 एकम 2, 2 से 188 काटेंगे तो 144 आता है। 2 एकम 2, 2 चौका 2, 72 एकम 72, 72 दूनी 144, कट जाता है ना। अब कितना बचा? अब इधर कितना बचा? 2 एकम 2, और बटे में 2 पंजे 10, ये बटे में भी कट गया।
अब इधर कितना रह गया, इधर 3 की गुणा ऊपर होगी, ऊपर तो कुछ ना नहीं, 3/5 इधर हो गया, 3/5 अनुपात इधर रह गया केवल 1। तो इसे सही करके कैसे लिखते हैं, 5 इधर गुणा में पहुंच जाए, इधर आड़ी तिरछी गुणा हो जाती है, तो 3/5। ठीक है, ये सवाल था करने का, ठीक है। 3 की गुणा इधर, 3/5 रह गया इधर, और इधर 1 ही रह गया केवल, तो 5 इधर पहुंचा देंगे, 3 इधर आ जाता। 3 की गुणा इधर 1/1 मान लू, तो 3 की गुणा 1 से, 5 की गुणा 1 से, 3:5। ठीक है, आगे देखो। बस जैसे जैसे जब बोले वैसे वैसे मैं सवाल करके दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स 8 और 27 का निरंतर अनुपात में है। निरंतर अनुपात में इन्होंने कुछ नहीं लिखा, इन्होंने बोला एक्स 8 और 27 निरंतर अनुपात में है। एक्स 8 एंड 27 आर कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है। व्हाट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू पूछ रहे हैं एक्स की, तो एक्स का मान क्या होगा, दोनों बस लिख दो, एक्स 8, 27, ये बोला प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, निरंतर लगातार अनुपात में है, अनुपात में है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो भाई साहब इसे कैसे करेंगे, इसे समानुपात होता है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे समानुपात कर लो। इसे कैसे कर लो, इसे समानुपात कर लो, 1 मिनट रुको, हैं? इसे समानुपात कर लो, समानुपात, 1 मिनट रुकना। थोड़ा वही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अब कहाँ से ढूंढते बढ़ेंगे, आप समझो, इंग्लिश में तो लिखा तो ऐसा ही, इंग्लिश में लिखा है प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसके लिए वही समझो, ठीक है, प्रोपोर्शनल। अब देख, मतलब 3 संख्याएं क्या होती हैं, कभी नहीं, कैसे होती हैं, 4 होती हैं, तो भाई साहब बीच वाला डबल करो, कोई दिक्कत नहीं, अब कर दो बस, 3 दिए हैं भाई साहब, 4 होती हैं, तो कितना हो गया, 27x बराबर 8×8 = 64, 8×8 = 64, इधर इनकी गुणा, इधर इनकी गुणा, तो x बराबर कितना हो गया, 64/27, घटेगा कुछ, कुछ नहीं घटेगा, 64/27। ठीक, आगे देखो क्या कहना है, 4, 10, 12, 14 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो। एक चीज और, समानुपातिक की पहचान क्या होती है, जैसे 4, 10, 12 और 24, इन हमसे पूछा जाए क्या समानुपात में है, तो हमेशा ध्यान रखना, समानुपात का मतलब ये होता है इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर होगी। इतनी बार हम बराबर करते हुए आ रहे हैं, कभी आपने सुना, 4 की गुणा 24 से 96 बराबर, 10 की गुणा 12 से 120 बराबर तो नहीं है, तो ये समानुपात में नहीं है। तो ये वही तो पूछ रहे हैं, ये जो हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये हमसे यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि 4, 10, 12, 24 इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो। तो एक प्रकार से इसे ऐसा समझो, हमें नहीं पता क्या जोड़ा जाए, थोड़ा बेस से समझो पहले। तो 4 में हमने x जोड़ दिया, एक ही संख्या जोड़नी है, मतलब कोई एक ऐसी संख्या जोड़नी है चारों में जिससे समानुपात में हो जाए। 10 में हमने x जोड़ दिया, ठीक है, और 12 में हमने x जोड़ दिया, और देखना, और हमने 24 में हमने x जोड़ दिया। अब हमने बोल दिया ये समानुपात में हो गई, तो कहने का मतलब इनकी गुणा और इनकी गुणा बराबर होगी, लगाना चाहो चिन्ह लगा लो ऐसे, और इसमें ऐसे लगा लो। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, 4, 10 की गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, फिर हमने क्या बोला, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने लिख लिया ऐसे, अभी यहाँ x है तो ऐसे काम आएगा, 4+x/10+x बराबर, गुणा ना करके वैसे भी लिख सकते हैं, कितना, 12+x/24+x। अब भी तो बात वही आएगी, देखना, 4x की गुणा 24 से होगी, इसकी गुणा इससे ही तो हो रही है, बात वही है, तो ये आड़ी तिरछी गुणा करेंगे, फिर सवाल के लिए सॉल्व करेंगे, तो x का मान आएगा ऐसे। तो हमें ऐसा नहीं करना, मैं आपको बेस थोड़ा तरीका बता दूंगा। एक होता है ऑप्शन उठा लो, तो ऑप्शन कहाँ तक चारों उठाओगे, एक जगह ऑप्शन भी फेल हो जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो देखो इसका शॉर्ट तरीका मैं बताऊँ, 4, 4 और 10 और 12 और 24, अब ये पूछ रहे हैं क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि ये समानुपात में हो जाए। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, क्या, 4 की और 24 की गुणा, 10 की और 12 की गुणा, अभी समानुपात में है नहीं तो चिन्ह मत लगाना, क्योंकि है ही नहीं। तो 24 की और 4 की गुणा, 24 चौका, एक बार लिख दूं मैं, 24
एक बार लिख दूं, फिर आगे से डायरेक्ट कर दिया करूंगा। देखो किस किस की, बाहर वालों की गुणा, 4 गुणा 24 और 10 गुणा 12। अब क्या करें, यहाँ पे क्या बराबर का निशान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। हमें वो चौथी संख्या निकालनी है, इसमें क्या जोड़ा जाए। तो भाई साहब इनका डिफरेंस निकालेंगे। कितना डिफरेंस, ये डिफरेंस का है, माइनस का चिन्ह मतलब समझ लेना। माइनस का वो होता है जैसे 2 है और 4 है, 2 में से 4 घटाओ तो -2 हो जाएगा। और डिफरेंस अगर यहाँ पे डिफरेंस लगा दूं तो कहने का मतलब, डिफरेंस का मतलब ये हो गया, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो। चिन्ह माइनस में नहीं आया तो 4 में 2 घटा दो 2, लेकिन चिन्ह नहीं आएगा माइनस में, चिन्ह हमेशा प्लस में ही रहेगा, इसीलिए डिफरेंस लिख देता हूँ। ठीक है, डिफरेंस 10 गुणा 12 इनका बटे इसकी गुणा इसकी। इतना तो तुम करते ही थे, बराबर का चिन्ह लगाओ उसकी जगह डिफरेंस लगा दो। बटे में 24 और 4, 4 + 24, ठीक है, इन दोनों को बटे में जोड़ लो और डिफरेंस इधर 12 + 4 + 10, 4 + 24 कहाँ से आ गया? अरे 4 + 24 ही तो होगा यार, हम भी क्या करते हैं। 4 + 24 जो यहाँ गुणा की है वो बटे में उतना ही जोड़ दो। ठीक है, 4 24 इधर 10 और 12, तो 10 + 12 इनके बीच में डिफरेंस लगा दो। अब कोई दिक्कत नहीं, देखो 24 चौका 96 और डिफरेंस कितना, 12 धाई 120 बटे 24 4 28 और डिफरेंस 12 और 10 22। कितना बचा यहाँ पे, 96। 120 में से 96 घटा, डिफरेंस का है तो मतलब माइनस से कोई मतलब नहीं है। 120 में से 96 गए, कितने बचे, 26। 24 बचे, कितने बचे, 24 और बटे 22। 28 में से 22 घटा दो, कितने बचे, 6। 6 कम 6, 6 चौक 24, कितना आ गया आंसर, 4। तो इसमें 4 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ दो, बस चेक करके देख लो आप। तो 4 में 4 जोड़ दोगे 8, अनुपात 10 में 4 जोड़ोगे 14, अनुपात 12 में 4 जोड़ोगे 16, सब अनुपात, ये समानुपात लगाओ तीसरा। 24 में 4 जोड़ोगे 28, गुणा करके देख लो। 8 गुणा 28, 8 टू 64 के 4 हासिल। इन्हें सिद्ध करने के लिए चेक करते हैं, 8 टू 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22 224। देखना क्या, यह बीच वाली बराबर आ रही, 14 छक्का 84 हासिल 8, 14 कम 14, 14 8 22, आगे ना आगे बराबर। पहले आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो यही तरीका है इस सवाल करने के लिए। अगर पूछा जाए कितना जोड़े हैं कितना घटाएं, एक सवाल कराए, आगे देखो और सवाल कराते हैं, फिर आप समझ जाओगे जल्दी से। कह रहे 6 7 15 17, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, 4 संख्या समानुपात हो जाए। कितना, 6 7 15 और 17, बताओ क्या जोड़ा जाए, इनकी गुणा, इनकी गुणा। 6 की गुणा 17 से, 17 छक्का 102, डिफरेंस 7 की गुणा 15 से, 15 सत्ते 105 बटे 6 में और 17, 6 और 17 एक बार नीचे बटे में जोड़ देते हैं, 17 और 6 23, डिफरेंस 7 और 15 22, कितना हो गया, 105 में से 103 बटे 1 बराबर 3 आ गया आंसर। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, बटे में 1 लिखते नहीं। ठीक है, आगे देखो अगला। कह रहा है 14 36 20 54, प्रत्येक पद में कम से कम क्या घटाया जाए, घटाया जाए चाहे जोड़ा जाए, हमें कोई मतलब नहीं। आंसर हमारा भैया आता है, घटाने वाले को प्रूव करके दिखा दूंगा। देखो अभी कितना, 14 36 और 20 और 54, बस इनकी गुणा करो, इनकी गुणा करो, 14 गुणा 54 गुणा करनी पड़ेगी भैया 14 54 की, यहाँ तो कोई तरीका ही नहीं। 14 चौका 56 के 6, 14 चौका 56 के 6 हासिल, हासिल भाई साहब कितना हो गया, 5। 14 पंजे 70 और 5 75, 756, डिफरेंस 36 और 20, 36 दूनी 72, 720 और बटे बटे कितना, 14 और 54 जोड़ दो, 54 14 68, कितना हो गया 68 और डिफरेंस 36 और 20 56, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 756 में से 20 गया कितना बचा, 36 बटे 68 में से 56 गया कितना बचा, 12, 12 कम 12, 12 3 36 बराबर कितना आ गया, 3। अब इसका आंसर 3 आ गया। अब ये घटाने वाली बात आई ना, इसे भी प्रूव करके देख लो। घटाने वाली बात आई तो प्रूव करके देख लो भैया। देखना क्या, कि 3 घटाने की बात हो रही तो 14 में से 3 गया 11, घटाने की बात हो रही कितना घटाया जाए। अब इसे घटा के चेक करके देखो क्या सही है ये। 36 में से 3 घटाओ 33, ऐसे ही 20 में से 3 घटाओ 17, ऐसे ही 54 में से 3 घटाओ 51। क्या गुणा करना, इनकी गुणा, इनकी गुणा। देखो 11 एकम 11 का 1, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 56, 561 आई, इसकी करना गुणा करके। 17 तियां 51 हासिल 5, 17 तियां 51 5 56 आ गई। चाहे घटाए चाहे जोड़े, तरीका एक ही। ठीक है, तरीका हमारा एक ही होता है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, जब x को 19 28 55 और, यार और 2 बार लिख गया, और
अब एक बार कर दिया हमने। और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। किसे? एक्स को घटाया जाए, तो एक्स का मान पूछ रहा, तो भाई तो पूछ रहे हैं 19, 28, 55, 91 में से क्या घटाया जाए? एक्स घटाया जाए, लेकिन एक्स का मान पूछ रहा है, तो तरीका भाई कितना, 19, 28 और 55 और 91, इसमें से घटा दो। क्या घटाएं? एक्स घटाएं। अब एक्स का मान तो पूछ रहा है, तो हम क्या घटाएं भाई, हमारी चीज तो भाई हो गई। गुणा करो 19 की गुणा 91 से, 19 एकम 19 के 9, 19 एकम 19 के 9 हासिल 1, 19 नेमा 171 और एक 172, डिफरेंस 28 पंजे, 3 पंजे 15, 28 पंजे 140, 140 का जीरो हासिल 14, 28 पंजे 140 और 14 154। ठीक है, मैंने गुणा कर ली, वरना आप करके देख लेना। 28 का पारा याद नहीं है, तुक्का लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 30 पंजे 150, मैं ऐसे कर ले दो, 30 पंजे 150, तो इसमें दो कम है, 2 पंजे 10, 10 कम कर दो। 28 पंजे 140 का जीरो हासिल 14, 28, 28 पंजे 140 और 14 154, बस ठीक है। और डिफरेंस नीचे कितना का, 19 और 91 जोड़ना, 9 और 1 10 का जीरो, 9 और 1 10 का जीरो हासिल 1, 1 और 9 10 और 1 11 110। और डिफरेंस 28 55 5 8 13 के 3 हासिल 1, 2 5 7 और 1 8 83। कितना बचा? 1729 में से 1540, 1729 1540 ना, जो 9 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 6 में से 5 गया 1, 189। कितना बचा? 189 और बटे 110 में से 83 घटाए 27, 27 के 189 घटता है, 27 दिया 81 दूनी 162। हाँ 27 दिया, 27 सत्ते, 27 से कम 27, 27 सत्ते होंगे, चेक कर लो एक बार। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 आ गया 189। 27 से कट गया, कितना होता है? 27 सत्ते। अब ये चीजें फास्ट होंगी कैलकुलेशन जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, थोड़े थोड़े आइडिया दिमाग में आने लगते हैं। अब मैंने कैसे कर दिया, मैंने 27 दिया 81 किया, अब 81 का दूना करो 162, तो 27 दिया तो 81 को दूना, तो 27 छक्का 162 हो गए, 162 में 27 जोड़ा तो 189 होती है, तो 27 सत्ते लगा दिए मैंने, बस कितना हो गया? 7। ये चीजें कैलकुलेशन से आती हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से आती है, प्रैक्टिस करना, ठीक है। कितना? 7 आ गया आंसर, एक्स का मान 7 आ गया। आगे देखो, बस बहुत इजी इजी सवाल है यार, कितने सवाल रह गए हैं? 4 सवाल और रह गए आपके, ठीक है, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। देखो कैसे इन्होंने बोला है, 24 40 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, ठीक है। तो 5x प्लस 12 4x, बस x का मान निकालो, उसके बाद इसका मान निकाल दो, बस थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी बढ़वा रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई दिक्कत है करने में? हमें क्या दिक्कत है, हमें तो कितना भी करवा लो, हमें बस तरीका मालूम होना चाहिए। 24 40, उसके बाद 33, उसके बाद 57, 24 40 33 57, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या, हमें तो इसकी गुणा करें इसकी गुणा करें तो बता देंगे कितना घटाया या एक्स जोड़ा जाए, उसका हमें कोई फर्क नहीं। निकाल के जो 24 की गुणा 57 से करो, 24 सत्ते, अब हमें 24 सत्ते नहीं पता, 4 सत्ते 28 और 20 सत्ते 140, कितने हो गए? 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168, 168 का कितना लिखा? 8, हासिल कितना बचा 168 में? 16, 24 पंजे 120 और 16 136। ठीक, ऐसे कर लेते हैं गुणा, देखो करके देख लो, वरना 57 की गुणा 24 से आप करके देखोगे छोटे तरीके तो 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22, एक बार देख रहा हूँ, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 5 10 11 का 1, 11 हो जाएंगे पूरे, 8 4 2 6 और 1 3 1 3। ऐसे कहाँ तक करोगे भाई साहब, प्रैक्टिस कर किया करो, इस चीज कैलकुलेशन भैया तुम्हें खुद बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस किया करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, समझे नहीं। उसके बाद डिफरेंस कितना, 40 की गुणा 33 से करो, तो देखना एक बार इसमें जीरो है। अब देखो 33 का पारा मुझे नहीं, आप 33 चौका मुझे नहीं पता कितना, तो मैं मुझे दूसरा आइडिया आ रहा है दिमाग में, क्या इसके आगे एक जीरो है, तो सबसे पहले तो एक जीरो लगाओ, उसके बाद 4 का पारा कर दो, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, बस। वरना गुणा करके देख लो आपने, यही आएगा। अब इनमें गुणा कर दिया, नीचे इनको जोड़ा जाता है, 24 और 57 को जोड़ना, 4 और 7 11 का 1 हासिल, हासिल 1 2 5 7 और 1 8, 24 57 क्या थी डिफरेंस, 40 और 33, 4 3 7 73, ठीक है। 1368 में से 1320 घटाओ, कितना बचाएगा? 48, और बटे कितना बचेगा? 81 में से 73 का 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए 8, यहाँ रहेगा 7 में 7 है कुछ नहीं, तो 8 एक 8 8 छंग 48, तो बराबर कितना आ गया? 6। तो ये जो 6 आ गया वो किसका मान था? इन्होंने बोला था x जोड़ा जाए, तो ये किसका मान आ गया? ये x का मान आ गया, किसका मान आ गया? x का, तो x बराबर ही तो आ गया हमारा 6।
आप यहाँ पे ऐसे मत लिखो, आप यहाँ पे लिख दो बराबर 6। तो यही तो बराबर x था, यही तो था बराबर के x। इन्होंने बोलता है x जोड़ा जाए, अब कोई दिक्कत नहीं, क्या आगे 6। अब जो पूछ रहे हैं वो बता दो। इन्होंने क्या पूछा, 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात। अच्छा, दूसरा अनुपात पूछ रहा है कितने का, 4x प्लस 15, इसका अनुपात पूछ रहा है, बीच में अनुपात लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5x प्लस 12, तो 5 गुणा x की जगह 6, 5 30 प्लस 12, मैं 42 भी लिख सकता था डायरेक्ट, लेकिन समझो 4x, एक्स की जगह कितना आ गया 6, 4 छंग यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख दो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया हमारा। अब यहाँ से सॉल्व करो, ठीक है। तो 4 छंग 24 प्लस 15, अब बताओ कितना हो गया, 30 12 42 अनुपात 24 और 15, 4 और 5 कितना हो गया 9, 2 और 1 3, 39, कोई चीज से कट रहा है ये 42 और 39, 3 से कट रहा है। 14 तिया 42, 13 तिया 39, तो कितना आ गया 14 अनुपात 13, ठीक है। 3 से काट लिया 13 और 3 से काट लिया 14, बस यही तो हमें बताना था। आगे देखो, क्लास अच्छी लग रही होगी आज। मैं तेज क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब इसमें एक ही तरह के कई सवाल है, इतने मैंने सवाल करा दिए, आपका ये चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए बस। अगर कोई चीज ऐसी होती मुझे लगता हाँ ज्यादा समझाएगा, समझाता। अब यहाँ तो मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, समझ में तो अच्छे से आ रहा हूँ, कोई ऐसा थोड़ी होगा जिसके समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। समझ में भी आना चाहिए आपके। आगे देखो, अगला सवाल, 3 सवाल हो रहे हैं आपके, ठीक है। क्या कह रहे हैं, संख्याओं 54 49 22 और 21, 54 49 22 और 21 में प्रत्येक में से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात है। देखो सवाल वही है, तो 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का अनुपात ज्ञात कर, देखो बस है कुछ सवाल में, 54 कितना 49, बस कैलकुलेशन करवा रहा है हमसे ये 22 और 21, भाई साहब गुणा करो इनकी, कितना जोड़ा जाने कह रहे हैं, प्रत्येक में से x घटाने पर, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो 54 के 21 से गुणा करो, 21 चौक 84 का 4 हासिल कितना हो गया 8, 21 पंजे 105 और 8 113, ठीक है। डिफरेंस कितना 22 नेमा, 22 ढाई तो 220 होता है। देखो अब हम कैसे करते हैं, 20 नेमा 180 और 2 नेमा 18, 180 18 198, 22 नेमा 198, 198 के 8 हासिल कितना होगा, 198 में 8 हमने लिख लिया 19 हासिल। अब 22 चौक 88, 88 में अगर 20 जोड़ेंगे हम तो 108 हो जाता है, 19 जोड़ो तो 107 होगा, 107, समझ गए। तो कितना, एक सही से लिख दो, कितना आ गया 1078, 1078, और बटे कितना, अब 54 और 21 को जोड़ दो, 54 में 21 जोड़ोगे तो 75, डिफरेंस 49 में 22 जोड़ोगे तो 71, ठीक है। अब ये कितना हो गया 34, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ 3 3 में 7 नहीं जाएगा, यहाँ 2 ही तो रह गए, जब इधर हासिल ले लिया तो 14, यहाँ से ली 12, 12 में 7 गया 5 बचा, इधर रह गया 0, 0 में 0 कुछ नहीं, 1 में से 1 कुछ नहीं, 56 बटे 75 में से 71 गए 4, 4 एकम 4 और 14 चौका 56, बराबर कितना आ गया 14, 14 आ गया। अब भाई साहब, अब दूसरा सवाल यहाँ पे निकाल दो जो उन्होंने पूछा है, क्या हमारा आ गया x बराबर कितना आ गया 14 आ गया, x बराबर जब 14 आ गया तो हमें आगे सॉल्व करो, कैसे करोगे आगे सॉल्व, क्या पूछा 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का अनुपात पूछा है, तो 8x माइनस 25 और कितना अनुपात 7x माइनस 26, कर दो, 8x 14 अट्ठे 112 माइनस 25 और अनुपात, तो x 7 अट्ठे ना, 7 अट्ठे क्यों, 7 की गुणा x है, 14 सत्ते 98 माइनस 26, तो घटाओ भाई साहब 98 माइनस 26, तो हमारा हो गया 112 में से 25 घटाओगे तो 12 ये निकल जाएंगे, 13 और घटा दो कितने बचे 87 अनुपात, इसका आंसर ये हो गया। 98 में से 26 घटाओ, 8 में से 6 गया 2 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 3 से काट दो, 3 से काटोगे 24 तिया 72 होता है, और ये 29 तिया 87 होता है, ठीक है। आंसर आ गया 29 अनुपात 24, ठीक। आगे देखो, 110वां क्वेश्चन,
जब x को 2,3,30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में होती है। देखो सवाल वही आ क्या, x को जोड़ा जाता है तो x का मान निकालना है हमें, फिर क्या कहना है, फिर x प्लस 7 तथा x माइनस 2 के बीच मध्य समानुपाती। अच्छे मध्य समानुपाती कर रहे हैं, वहां पे अनुपात निकलवा रहे थे ना भैया, मध्य वाला समानुपाती ज्ञात करो, मीन प्रोपोर्शनल, मीन बीच का प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। इन्होंने सवाल थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो आपको सब सिखाया है। यहाँ पे 2 प्लस प्लस के चिन्ह दादू, हमने तो आपके लिए सब सिखाया है, ठीक है। अब देखो इसे देखो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पहले संख्या निकालो, 2, 3, 30, 35, 2 और 3 और 30 और 35, ठीक है। तो पहले संख्या निकालो कितना जोड़ा जाए, तो 35 दूनी 70, डिफरेंस 30 दिया 90, बटे 2 और 35 37, डिफरेंस 30 और 3 33, तो बराबर कितना हो गया, 70 में से 90 20, डिफरेंस निकालना है ना, 33 में से 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। कितना आ गया 5। अब बताओ x बराबर कितना आ गया 5, x का मान 5 आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, अब इन्होंने बोला x प्लस 7 तथा x प्लस 2 के बीच मध्य अनुपाती, x प्लस 7 तथा x प्लस 2 के बीच मध्य अनुपाती कोई होगा, तो हमने मान लिया इसके बीच में क्या मान है, हमने मान लिया a, बस हमने a मान लिया मध्य अनुपाती, लेकिन x का मान यहाँ पे दे रखा है, तो x प्लस 7 कितना हो गया, x प्लस x क्या 5 और 7 12, यहाँ पे a मान लिया हमने, और x और प्लस 2 5 और 2 7, ये मान लिया हमने, ये तीन, लेकिन भाई साहब संख्या है तो तीनों ही मध्यानुपाती, मध्य समानुपाती पूछ रहा है, मध्य समानुपाती। तो भाई साहब हम क्या करें, अब ये संख्या तो तीन रहेंगी, तो भाई साहब पहले इन्हें 4 बनाओ, ठीक है। इन्होंने बोला ना इसके और इसके बीच का मध्य अनुपात बता, तो बीच का हमने कितना मान लिया, बीच में हमने मान लिया a, तो a का मान निकाल दो बस। तो क्या करते हैं, 12 अनुपात a, फिर समानुपात, फिर a, क्योंकि बीच वाला डबल लिखते हैं, अनुपात 7, x माइनस 2 है भाई साहब, x प्लस 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, तो x गया 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, तो 12 a और लास्ट में 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा तरीका इसकी गुणा, अब तो कर दो, a की गुणा a से कितना हो गया, a की घात, तो अब तो बराबर कर दो, 12 तियां 36, तो a बराबर कितना हो गया, 36 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो a बराबर कितना, ये 36 कितने की होती है 6, तो ये आंसर हो गया। इसे देखो दूसरा तरीका ये भी होता है, कैसे, ए स्क्वायर बराबर 36, 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, ए बराबर 6, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कर लो, ठीक है। आगे देखो, ये आपका सवाल है, ये आपका लास्ट सवाल है, ठीक है। अब तक समझाया, अच्छे से समझ में आई होगी आपके हर चीज, ये आपका लास्ट सवाल है, ठीक। अब देखो इसे, किस संख्या को 8, 13, 26 और 40 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो, तो कितना, 8, 8, 13 और 26 और 40, क्या ना, 8, 13, 26, 40, क्या ना, क्या जोड़ा ना, किस संख्या को इसमें जोड़े ताकि समानुपात में आ जाए, तो हमने क्या बोला, ये करने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए, तब जोड़े जाने की बात आए तो बस 8 की गुणा 40 से, 4 अट्ठे 32, 320, डिफरेंस 13 की 26 से गुणा करो, 13 छक 78, हासिल 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33, बटे 8 और 40 जोड़ दो 48, डिफरेंस 13 और 26, 13 दूनी 39, बराबर कितना हो गया, 38 में से 20 घटा दो कितना हो जाए 18, बटे 48 में से 39 घटा 18 में से 9 गया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया, तो यही तो हमारा आंसर हो गया, कितना जोड़ा जाना चाहिए, 2 जोड़ा जाना, बताओ। ये लास्ट सवाल था आपके, कोई चीज ऐसी रही, कोई सवाल छूटा तो नहीं।
हाँ 92 तक कल करा दी थी। ठीक है, पूरा तो नहीं हुआ है, ऐसे इसमें अभी और टाइप आते हैं। जैसे अब हाँ मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें एक एक क्लास में कराऊंगा एज वाले क्वेश्चन, ठीक है, एज के बारे में। इसकी एज 2 साल पहले, एज का अनुपात देखो कुछ क्वेश्चन आएंगे। किसी का एक आए 2 साल पहले 2:3 था, उसका 3 साल बाद 3:5 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं एज वाले, इसकी एज इतनी है, इनकी एज का डिफरेंस इतना है, अनुपात इतना है, ऐसे करके अनुपात में एज वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्लास कल, कल में उसे एज वाले को निपटा देंगे। कल जो क्लास होगी उसमें एज खत्म, ठीक है, उसमें एज वाले क्वेश्चन निपटा देंगे। इसी का हिस्सा है लेकिन अलग करके लिखाऊंगा, उस पर थंबनेल अलग लगा दूंगा, उसका एज केवल एज वाले क्वेश्चन होंगे तो निपट जाएंगे। उसके बाद एज का हो गया, और एक किसी का और होना है मिक्सचर। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा। मिक्सचर एलिगेशन, एक तो एज वाले सवाल रह गए, और एक मिनट रुको, एक तो आपके एज वाले सवाल रह गए हैं अभी। अब दिमाग में नहीं आ रहा है चैप्टर का नाम, कोई नहीं वो है अभी, दिमाग से थोड़ा उतर रहा है। एक दो दो तीन क्लास है उसमें होंगी, ठीक है। अब क्या है यार, नाम उतर रहा है। कल कल एज वाली क्लास होगी, ये समझ लो, ठीक है। कल आना ना भूलें, ध्यान रखना, सैटरडे है, कल के कल में एज खत्म हो जाएगी, फिर मंडे से 2 या 3 क्लास होंगी। फिर शायद बुधवार या बृहस्पतिवार से आपका मिक्सचर और एलिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसे बहुत अच्छे से समझा के तब कराऊंगा, ठीक है। आना ना भूलें। उससे पहले कल एज वाले खत्म कर लें, एज वाले से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते, उसके बाद एक दो क्लास है, वो चैप्टर का नाम याद याद नहीं आ रहा, इसी से संबंधित है, रेशियो से संबंधित। अब दिमाग से उतर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इसके मैं हाँ बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी इसके बाद सॉल्यूशन। और पीडीएफ वैसे रूप में पीडीएफ बिना सॉल्यूशन के पीडीएफ उसे भी आज दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, क्लास पूरी होने के बाद आपके लिए आधा घंटे बाद मिल जाएगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।